हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 सोशल साइंस के थीम सी आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस के चैप्टर 8 हाउ द लैंड बिकम्स सैक्रेड के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाली हूँ। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने द बिग क्वेश्चंस को कवर किया था। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से या फिर चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 7 सोशल साइंस से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 2 वीडियो को क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय अ वेल नोन एनवायरमेंटल थिंकर डेविड सुजुकी। यहाँ पर डेविड सुजुकी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये एक फेमस वेल नोन एनवायरमेंटल थिंकर है, पर्यावरण के विचारक हैं। इसे आपको रीड करना है और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए इसे रीड करते हैं। द वे वी सी द वर्ल्ड शेप्स द वे वी ट्रीट इट। इफ अ माउंटेन इज अ डिएटी नॉट अ पाइल ऑफ ओर। डेविड सुजुकी कहते हैं कि जिस तरह से हम इस वर्ल्ड को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, वह हमारे व्यवहार को आकार देता है। यदि कोई पर्वत देवता है, अयस्क का ढेर नहीं। इफ अ रिवर इज वन ऑफ द वेन्स ऑफ द लैंड नॉट पोटेंशियल इरिगेशन वाटर। यदि कोई नदी भूमि की शिराओं में से है तो वह संभावित सिंचाई के जल की तरह नहीं है। इफ अ फॉरेस्ट इज अ सैक्रेड ग्रोव नॉट टिम्बर। इफ अदर स्पीशीज आर बायोलॉजिकल किन नॉट रिसोर्सेज। अगर कोई फॉरेस्ट पवित्र ग्रोव है, लकड़ी नहीं। अगर अदर स्पीशीज बायोलॉजिकल किन है अर्थात परिवारजन है, परिवार के लोग हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं। और इफ़ द प्लैनेट इज़ आवर मदर नॉट एन अपॉर्चुनिटी। अगर ये प्लैनेट हमारी माँ है, अपॉर्चुनिटी नहीं, अवसर नहीं, देन वी विल ट्रीट ईच अदर विथ ग्रेटर रिस्पेक्ट। तो हम एक दूसरे के साथ ग्रेटर रिस्पेक्ट के साथ, ज़्यादा सम्मान के साथ पेश आएंगे। Thus is the challenge to look at the world from a different perspective. इसलिए ये चैलेंज है, एक चुनौती है दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने की। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स। छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कस करिए। व्हाट डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट मीन्स। इस स्टेटमेंट के मतलब के बारे में आप क्या समझते हैं? आपके अनुसार इस स्टेटमेंट का क्या अर्थ है? What implication does it have for our actions with respect to the air, water, land, trees and mountains around us? डेविड सुजुकी का ये स्टेटमेंट हमें अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए कह रहा है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हम नेचुरल चीज़ों को केवल रिसोर्सेज की तरह ना देखें। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि रिवर्स को, माउंटेन्स को, फॉरेस्ट को और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसे हम पवित्र और जीवित चीज़ों की तरह देखें। आंसर के पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स की कमेंट्स आते हैं कि आंसर बहुत बड़ा है, तो ये एसएसटी का सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको आंसर बड़े ही लिखने हैं। अगर आंसर में आपको कोई सेंटेंस इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा है तो उसे कट कर दीजिए। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेविड सुजुकी's कोट urges to us change our perspective and see the natural world not just as a resources for exploitation but as sacred and living entities. When we see nature with reverence as a deity, family or a mother, we naturally treat it with love, care and respect. डेविड सुजुकी का कहना है कि जब हम नेचर को श्रद्धा के भाव से देखते हैं, देवता की तरह, फैमिली की तरह या मदर की तरह, तब हम नेचुरली उसे लव, केयर और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। द इम्प्लीकेशन इज हैज़ on our actions with respect to the air, water, land, trees and mountains around us are. If we see rivers, forests and mountains are sacred, we treat them with respect. अगर हम रिवर्स को, फॉरेस्ट को, माउंटेन्स को पवित्र मानते हैं तो हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, सम्मान के साथ उनसे पेश आएंगे। Viewing earth as our mother creates a sense of care and protection. अर्थ को मदर मानने से हमारे अंदर उसके लिए केयर और प्रोटेक्शन क्रिएट होता है, देखभाल और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर इस तरह की भावनाएं पैदा हो गई तो क्या होगा? दिस हेल्प्स रिड्यूस पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन
we become more responsible toward conserving air, water, land and wildlife. ऐसा करने से पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूस होता है और हम एयर, वाटर, लैंड, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उसे बचाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिस्ट द सेक्रेड साइट्स इन योर रीजन, इंक्वायर इनटू व्हाई दे आर कंसिडर्ड सैक्रेड, आर देयर स्टोरीज कनेक्टेड विद दीज सैक्रेड प्लेसेस, राइट अ शॉर्ट essay of 150 words, hint there why you could speak to elders in your family and community, discuss with your teachers, read books and articles etc. to gather relevant information. इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आप अपने रीजन में या क्षेत्र में जो भी पवित्र साइट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए, पता लगाइए कि इन्हें पवित्र क्यों माना जाता है। इसके लिए 150 वर्ड्स में एक शॉर्ट नोट लिखिए। आप अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर से या एल्डर से इसके बारे में बात कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी से, अपने टीचर से या फिर किसी बुक को रीड करके या आर्टिकल्स को रीड करके इसके बारे में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। आपके रीजन में जो भी सेक्रेड साइट्स है, पवित्र स्थान है, उनके बारे में लिखिए, अपने एल्डर से पूछ करके, अपने टीचर से पूछ करके या किसी बुक को रीड करके या आर्टिकल्स के द्वारा, या फिर अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो सेक्रेड साइट्स हैं यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, आप इनके बारे में लिख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं और वाराणसी में हैं तो काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में लिख सकते हैं यहाँ से देख करके। आप इलाहाबाद, प्रयागराज में हैं तो कुंभ मेले के बारे में लिख सकते हैं। और अगर पवित्र स्थान से कोई स्टोरी है तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में, लॉर्ड शिवा के बारे में लिखा है। इसका आंसर आपको अपने रीजन के पवित्र स्थान को ध्यान में रखते हुए लिखना है। मैंने जो आंसर लिखा है, मैटर दिया है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डू यू थिंक नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स आर कंसिडर्ड sacred for the people? How do they contribute to our lives? आपके अनुसार नेचुरल एलिमेंट्स जैसे रिवर, माउंटेन्स, फॉरेस्ट लोगों के लिए पवित्र क्यों माने जाते हैं? ये हमारे जीवन में किस तरह से योगदान देते हैं? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर नेचुरल एलिमेंट्स को पवित्र माना जाता है। इन मैनी कल्चर्स, एस्पेशली इन इंडिया, नेचुरल एलिमेंट्स लाइक रिवर्स, माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड सैक्रेड। चलिए पहले रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स एज सैक्रेड, रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना, गोदावरी एंड सरस्वती आर कंसिडर्ड गॉडेसेस इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में गंगा को, यमुना को, गोदावरी को, सरस्वती को और भी रिवर्स हैं जिन्हें देवी माना गया है। लोगों का यह विश्वास है कि इन नदियों की पूजा की जाती है एंड पीपल बिलीव दैट विजिटिंग देम एंड बाथिंग इन देयर वाटर कैन प्यूरिफाई द सोल एंड वॉश अवे सिंस। लोगों का मानना है, ऐसा विश्वास है कि इसके पानी में नहाने से या विजिट करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पाप धुल जाते हैं। सेकेंड है माउंटेन्स, माउंटेन्स एज सैक्रेड। माउंटेन्स आर ऑफन सीन एज अबोर्ड्स ऑफ गॉड्स। ऐसा माना जाता है कि माउंटेन्स जो पर्वत हैं वो भगवान का जन्म स्थल है, निवास स्थल है। फॉर इंस्टेंस, माउंट कैलाश इज सैक्रेड टू हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। उदाहरण के लिए कैलाश पर्वत हिंदुओं के लिए, बुद्धों के लिए और जैन लोगों के लिए पवित्र है। इट इज़ बिलीव टू बी द होम ऑफ लॉर्ड शिवा। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि ये भगवान शिव का होम है, घर है। चलिए फॉरेस्ट की बात करते हैं। फॉरेस्ट एज सैक्रेड, बहुत सारी ट्राइब्स कम्युनिटीज़ के लिए ये एक पवित्र स्थल है। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया सच एज द टोडा पीपल ऑफ तमिलनाडु कंसिडर्ड certain forests and trees sacred. These forests are often associated with deities or spirit and are considered places where humans should not harm nature. चलिए अब हमारी लाइफ में इनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर लाइफ्स, रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर डेली लाइफ, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड आर कंसिडर्ड लाइफ गिवर्स। रिवर्स डेली लाइफ के लिए वाटर प्रोवाइड करती हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती हैं और ये हमारे जीवन दाता हैं। माउंटेन्स रेगुलेट द क्लाइमेट एंड प्रोवाइड वाटर सोर्सेज।
Forests provide wood, medicinal plants, and support wildlife. They also play a crucial role in climate regulation by absorbing carbon dioxide. माउंटेन्स वाटर रिसोर्सेज को और क्लाइमेट को रेगुलेट करने का काम करता है। फॉरेस्ट वुड प्रोवाइड करता है और मेडिसिनल प्लांट हमें तरह तरह की औषधियाँ देती हैं। ये वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट क्रूशियल रोल अदा करता है क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है जो हमारे लिए हार्मफुल है, और इसके बदले में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो सभी लिविंग थिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू पीपल विजिट अ तीर्थ आर अदर सैक्रेड साइट्स? लोग तीर्थ या दूसरे पवित्र स्थानों पर क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा पर जाने के कई सारे रीजंस है, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक विकास के लिए, रिलीजियस ऑब्लिगेशंस के लिए, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए। पिलग्रिम्स विजिट तीर्थास टू प्यूरिफाई देयर सोल एंड अटेन मोक्ष, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही साथ पीपल विजिट sacred places to seek blessings for health, wealth and well-beings. Sacred sites connected people with their religious and cultural heritage. लोग स्वास्थ्य, धन और कल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ स्थल लोगों को उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द एंशिएंट पिलग्रिमेज routes help in fostering trade during those times? Do you think the sacred sites help in developing the economy of the region? प्राचीन तीर्थ यात्रा के मार्गों ने उस समय ट्रेड को, व्यापार को कैसे बढ़ावा दिया? क्या आपको लगता है कि पवित्र स्थल उस क्षेत्र के इकोनॉमी को डेवलप करने में सहायक रहे? व्यापार को बढ़ावा देने में तीर्थ मार्गों की भूमिका या रोल ऑफ पिलग्रिमेज रूट्स इन फॉस्टरिंग ट्रेड। रोल ऑफ पिलग्रिमेज रूट्स इन फॉस्टरिंग ट्रेड में आप लिख सकते हैं कि एंशिएंट पिलग्रिमेज रूट्स वर नॉट जस्ट यूज फॉर रिलीजियस पर्पसेस बट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस इंडिया। एंशिएंट पिलग्रिमेज अर्थात प्राचीन काल में जो तीर्थ यात्राएं हुआ करती थी, उनका पर्पस केवल रिलीजियस नहीं था। इन्होंने कल्चर को पूरी इंडिया में फैलाने और ट्रेड को प्रमोट करने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया है। बहुत सारे तीर्थ यात्रा के जो रूट थे वो ट्रेड रूट भी थे। इनका यूज़ मर्चेंट, व्यापारी अलग अलग क्षेत्रों में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रूट लीडिंग टू प्लेसेस लाइक वाराणसी एंड हरिद्वार आल्सो सर्व्ड एज commercial corridors allowing traders to exchange goods such as spices, textiles and coins. और लास्ट में आप लिखेंगे द इन्फ्लक्स ऑफ पिलग्रिम्स इनटू sacred sites boosted the local economy by increasing demand for goods and services. Pilgrims also contributed to the growth of markets and trade hubs. इस तरह से तीर्थ स्थल पर तीर्थ यात्रियों के आने जाने से लोकल इकोनॉमी बूस्ट हुई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई और गुड्स का, सर्विसेज का डिमांड भी इंक्रीज हो गया। तीर्थ यात्रियों ने मार्केट अर्थात बाज़ार और ट्रेड हब्स में भी कंट्रीब्यूशन किया, इसमें ग्रोथ की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डू सैक्रेड प्लेसेस इन्फ्लुएंस द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द पीपल लिविंग नियर देम? सैक्रेड प्लेसेस जो पवित्र स्थान है वो अपने आसपास रहने वाले लोगों के कल्चर और ट्रेडिशन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? आंसर हो जाएगा, सैक्रेड प्लेसेस हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द culture and traditions of the people living nearby. Sacred places are often the center of religious rituals including prayers, festivals and pilgrimages. For examples, the Kashi Vishwanath temple in Varanasi influences the daily life of people by promoting Hindu religious practices and rituals. Sacred places play a crucial role in shaping the culture, traditions and way of life of people living near them. पवित्र स्थानों के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन में, उनके कल्चर में, उनके ट्रेडिशन में इन प्लेसेस का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। पवित्र स्थान
रिलीजियस रिचुअल का केंद्र होते हैं, जैसे प्रार्थना, त्यौहार, पवित्र यात्राएं। जैसे काशी का विश्वनाथ मंदिर वहाँ के लोगों की डेली लाइफ में बहुत अधिक प्रभाव डालती है। ये धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं के द्वारा लोगों को प्रमोट करती है, लोगों के डेली लाइफ को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम द वेरियस सैक्रेड साइट्स ऑफ इंडिया सेलेक्टेड 2 ऑफ योर चॉइस एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट एक्सप्लेनिंग देयर सिग्निफिकेंस। भारत के विभिन्न पवित्र स्थलों में से कोई 2 पवित्र स्थल चुने, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, और उनकी सिग्निफिकेंस को, महत्व को एक्सप्लेन करें। ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी 2 सेक्रेड साइट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चुना है काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि वाराणसी में है, और बोध गया। काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में आप लिख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ टेम्पल इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट साइट ऑफ हिंदूज। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज़ बिलीव्ड टू बी द गेटवे ऑफ साल्वेशन। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल मोक्ष का एक द्वार है। ये हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है और शिव जी का ये मंदिर है और उन्हें समर्पित है। दिस टेम्पल इज़ लोकेटेड इन वाराणसी एंड इज़ अ मेजर pilgrimage site for Hindus. Pilgrims visit the temple to receive blessing and purification by taking a dip in the nearby river Ganges. क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टू फोल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ अ तीर्थ यात्रा और अ पिलग्रिमेज। किसी तीर्थ यात्रा का दोहरा महत्व क्या है। किसी भी तीर्थ यात्रा का टू फोल्ड सिग्निफिकेंस इस तरह से, पहला स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और दूसरा है कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हैं पिलग्रिमेज इज एन इनर स्पिरिचुअल जर्नी दैट हेल्प्स पिलग्रिम्स प्यूरिफाई देयर सोल, रिसीव डिवाइन ब्लेसिंग एंड स्ट्रेंथेन्स देयर फेथ। तीर्थ यात्रा एक आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा है जो तीर्थ यात्रियों को अपनी आत्मा को शुद्ध करने, ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करने और अपनी आस्था को मजबूत करने पे हेल्प करती है। और कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हैं पिलग्रिमेजेस आल्सो हैव कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस एज दे हेल्प कनेक्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कल्चर। दे प्रमोट कल्चरल इंटीग्रेशन एंड हेल्प प्रिजर्व रिलीजियस ट्रेडिशंस। तीर्थ यात्राओं का कल्चरल और सोशल सिग्निफिकेंस भी है, महत्व भी है, क्योंकि यह विभिन्न क्षेत्रों के कल्चर और रीजन्स को जोड़ने का काम करती है, वहाँ के लोगों को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, कल्चरल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है और धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने में हेल्प करती है। तो ये था चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।